राधे राधे बहनों, नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पर आ चुकी हैं और बहुत सारी वीडियोस अभी आएंगी। बहुत ही यूज़फुल है हर एक वीडियो। आपके लिए इतनी मेहनत से एक एक वीडियो बनाती हूँ जिससे कि मैं पूरी तरह से आपको पूजा समझा सकूँ और बता सकूँ। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी थोड़ी भी यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। पूजा में अगर थोड़ी भी त्रुटि रह जाती है तो माता रानी नाराज़ होती हैं और पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। आज हम समझेंगे कि आपको नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री क्या क्या लेनी होती है। तो सबसे पहले तो जवारे बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए और आप चाहें तो बालू से बो सकते हैं या फिर मैंने बालू ली है, आप मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा साफ़ सुथरी जगह से ही मिट्टी लीजिएगा और जौ ले लीजिएगा। इसके बाद आपको 2 कलश लेने हैं। एक कलश में तो आप स्थापना करेंगे जल भरकर और दूसरा जो कलश आपको लेना है उसमें आप जल भरेंगे प्रतिदिन। जैसे कि आप अपने मंदिर में 1 लोटा जल रखते हैं ना, उसी तरीके से। वीडियो पूरी देखिएगा तभी समझ में आएगी। कलश पर लगाने के लिए आम के पत्ते ले लीजिएगा। डंडी सहित लेंगे तो वो जल्दी सूखेंगे नहीं, उनकी डंडी पानी के अंदर रहेगी। नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद अक्षत लीजिएगा, टूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हल्दी में रंगे हुए अक्षत ज़्यादा सही रहते हैं, या फिर आप सादा ले रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी छिड़क लीजिएगा। इसके बाद आपको नारियल लेना है। नारियल में पानी की आवाज़ आनी चाहिए, चटका हुआ नारियल नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर बांधने के लिए चुनरी और कलावा ज़रूर लेना है। इसके बाद आपको 2 दीपक लेना है, ध्यान रखिएगा। 1 दीपक आपको अखंड ज्योति जलाने के लिए और 1 दीपक आपको आरती करने के लिए लेना होगा। थोड़ी थोड़ी सामग्री यदि आप प्रतिदिन निकाल कर इसमें रखते रहेंगे तो आपको पूजा करने में आसानी होगी। 2 छोटे छोटे कपड़े ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि पूजा के बीच में उठना नहीं चाहिए। जैसे आप तिलक लगाते हैं ना, तो हाथ साफ करने के लिए कुछ होना चाहिए। आप सिंदूर लगाएंगे तो अपने माथे पर सिंदूर लगाकर आपका हाथ जूठा हो जाता है, इसीलिए जल 1 लोटे में अलग से भर कर रखिएगा। इसके बाद आपको कपूर चाहिए, अच्छी मात्रा में कपूर लीजिएगा क्योंकि शाम के समय आप कपूर और लौंग का धुआं भी घर में देंगे और इसके साथ ही माता रानी का यज्ञ हवन करेंगे, उसके लिए भी कपूर चाहिए। हवन सामग्री ज़रूर लीजिएगा, छोटा सा ही हवन कीजिएगा लेकिन ज़रूर कीजिएगा। शुद्ध गाय का देसी घी ले लीजिएगा। देखिए जो मार्केट में सस्ता वाला आता है ना, वो घी होता ही नहीं है, तो देखिएगा अगर आपको अच्छा घी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। माता रानी को अर्पित करने के लिए शहद ज़रूर लीजिएगा। शहद माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। भोग में यदि आप शहद सम्मिलित कर लेते हैं ना तो माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। छोटी सी ले आइए, थोड़ा थोड़ा सा ही अर्पित करें तो होगा। इसके साथ ही धूप ज़रूर लीजिएगा। 9 दिन तक आपके घर में सुगंध आनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया, तो खूब सारी महक वाली आती हैं, आप लेकर आइएगा। इसके बाद लंबी बाती, मैं गोल दिखा रही हूँ लेकिन आप लंबी बाती माता रानी के समक्ष प्रज्वलित की जाती है, इसीलिए लंबी बाती का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। एक एक चीज़ डिटेल में समझा रही हूँ तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कलश स्थापना की वीडियो डाली हुई है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, कोई भी त्रुटि नहीं होगी आपसे। इसके साथ ही शनि अमावस्या 29 तारीख को पड़ रही है तो वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर कुंडली पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। हल्दी की गांठ कलश में डालने के लिए और नवग्रह बनाने के लिए सुपारी अलग से लीजिएगा। लौंग, इलायची, कमलगट्टा जो माता रानी को समर्पित किए जाते हैं, सिक्का, चांदी का सिक्का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सामग्री भी ले लीजिएगा। कलावा आपको अखंड ज्योति जलाने के लिए भी चाहिए तो सूती कलावा लीजिएगा, वह जलता बहुत अच्छा है और सूती कलावा ही शुभ माना जाता है। इसके बाद गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ अवश्य लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे माता रानी तभी प्रसन्न होगी। आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उतनी ही सामग्री लेकर आइएगा। इसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए एक पीला कपड़ा ले लीजिएगा। लाल रंग इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि वह हमारा मन को भटका देता है, जिससे कि हम मंत्रों का जाप नहीं सही तरीके से कर पाते हैं।
हम 2 मिनट की पूजा करें, लेकिन पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें, तभी माता रानी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही माता रानी को अर्पित करने के लिए लाल चुनरी बहुत प्रिय है माता रानी को। जो बिछाने के लिए वस्त्र है ना, आप पुराना भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी तरह से धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए और आप वही प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हमेशा खर्चा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। बस हमारा मन का भाव बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। जो माता रानी को चुनरी अर्पित करनी है, वह आप छोटी बड़ी जैसी भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद माता रानी को 9 दिन चढ़ाने के लिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पान, सुपारी 9 दिन के लिए ले सकते हैं। या जैसे सुपारी है, आप प्रतिदिन नई सुपारी चढ़ा सकते हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो आप वही सुपारी पहले दिन चढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह पुष्प है ना, वो पहले दिन माला चढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप श्रद्धा भाव से जितना भी हो सके उतना कर सकते हैं। प्रतिदिन हवन ज़रूर कीजिएगा, छोटा सा ही कीजिएगा। गूगल, लोभान का धुआं देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाय के जो उपले होते हैं ना, उससे आप कर सकते हैं। नहीं तो आप कपूर के ऊपर भी गूगल रखकर, लोभान रखकर जला सकते हैं। नारियल ज़रूर डालिएगा, नारियल बहुत शुभ माना जाता है। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके घर से आदि व्याधि, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर हो जाती है। माता रानी को समर्पित करने के लिए जो मिश्री आती है ना, वो ज़रूर लाइएगा। इलायची लाइएगा, लौंग, ये चीज़ें इकट्ठी खरीद लेंगे ना तो थोड़ा सही भी रेट में पड़ जाएंगी और आपके लिए सुविधा भी रहेगी। तो ये चीज़ें भी आपको माता रानी को समर्पित करनी होती हैं। इसके साथ ही गंगा जल आपको कलश के अंदर भी डालना है। और मैं इस तरह से स्प्रे बोतल में गंगा जल इसीलिए रखती हूँ, इसे छिड़कने में बहुत आसानी रहती है। आपको प्रतिदिन अपने जो मंदिर है उसे शुद्ध करने के लिए इस तरह से गंगा जल अपने मंदिर में स्प्रे करना चाहिए और अपने ऊपर करना चाहिए। जब आप पूजा करने जाते हैं ना, तो उस समय सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना होता है, तो ये काम ज़रूर किया कीजिए। प्रतिदिन माता रानी को पान, सुपारी, इलायची और बताशे का भोग लगाया जाता है। वैसे तो तरह तरह के भोग माता रानी को अर्पित किए जाएंगे, जैसे मैंने बताया शहद है, माता रानी को पुए प्रिय हैं, या फिर माता रानी को हलवा बना सकते हैं, मखाने की खीर बना सकते हैं। बताशा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बताशा अर्पित ज़रूर ही कीजिएगा। और मखाने की खीर है, कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई माता रानी को अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये मैं पूरा पैकेट लेकर आई हूँ जिसमें मिश्रित मेवा है। आप चाहें तो अलग अलग लाकर और उसे काटकर एक शीशी में भरकर रख लीजिए। मैं इस तरह से बना हुआ पैकेट लेकर आई हूँ। जैसी भी आपका श्रद्धा भाव हो, आप उस तरह से मेवा ला सकते हैं और पूरे हफ्ते के लिए, यानी कि पूरे 9 दिन के लिए इकट्ठा करके रख लेंगे ना, तो आपको पूजा के दिन चढ़ाने में बहुत ही आसानी रहेगी। नारियल आप अलग से भी काट कर रखिएगा। जिस दिन कन्या होंगी उस दिन भी आपको खीर, हलवा, जो भी चीज़ें बनाएंगे उसमें डालने के भी काम आएगी। और साथ में जब आप हवन करेंगे ना, तब भी आप थोड़ा सा नारियल हवन सामग्री में ज़रूर डालिएगा। मखाने ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आप 9 दिन व्रत रह रहे हैं तो आप सुबह अगर मखाने खाते हैं तो आपके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पहुंच जाता है, जिससे कि आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी। इसीलिए आप व्रत रह रहे हैं तो मखाने ज़रूर खाइएगा और माता रानी को भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। यदि हो सके तो प्रतिदिन माता रानी को मखाने की खीर बनाइएगा। मखाने की खीर आपको पूरा दिन व्रत में एनर्जी देती रहेगी, जिससे कि आप पूरी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना कर पाएंगे। इसके बाद सुहाग की सामग्री, जितना भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी समर्पित कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक सिंदूर की डिब्बी है ना, वो आप प्रथम दिन ही ले आइएगा। प्रतिदिन माता रानी को सिंदूर अर्पित कीजिएगा और फिर वह सिंदूर अपनी मांग में ज़रूर लगाइएगा। ये 9 दिन माता रानी के ना बहुत ही शुभ होते हैं। फूल आप जितनी भी मात्रा में लेना चाहें। पहले दिन आपको माता रानी को फूल की माला अर्पित करनी है। उसके बाद आप जैसी भी सामर्थ्य हो उस तरह से कर सकते हैं। माता रानी की फ़ोटो, प्रतिमा जो भी हो आपके पास, आप उसी का प्रयोग कर सकते हैं। नई लाना चाहें तो इस समय आप नई भी ला सकते हैं, बहुत ही शुभ समय होता है।
इसके साथ ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो या तो आप गणेश भगवान जो आपके मंदिर में है ना, उन्हें ही विराजित कर लीजिएगा। मेरे पास पूरा शिव परिवार है, तो मैं अपना शिव परिवार की ही पूजा करती हूँ। इससे क्या होता है, भोलेनाथ की, माता पार्वती की, माता गौरा की भी पूजा हो जाती है। जवारे बोना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमारे घर में सुख आएगा या कष्ट आने वाला है। माता रानी के जवारे ये बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। आपके घर में अगर जवारे आप बो रहे हैं तो बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो डालूंगी, तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि जवारे आप तभी बोते हैं जब आप उनकी पूरी तरह से देखभाल कर पाते हैं। और जवारे भी देखिएगा, पानी में भिगोइएगा ज़रूर। जो जवारे ऊपर आ जाते हैं ना, वो ख़राब होते हैं और वो जल्दी उगते नहीं हैं, या फिर पीलापन देकर उगेंगे। तो इसीलिए भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। जो नीचे रह जाएं वही बोइएगा, तो आपके जवारे बहुत सुंदर और हरे भरे उगेंगे। क्योंकि जवारे ही हमें संकेत देते हैं कि आपके घर में माता रानी की कितनी ज़्यादा कृपा होने वाली है। पूरी सामग्री बहुत अच्छी तरह से समझाई है मैंने। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।